हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, लेकिन सभी फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से जो उंगलियों का झुकाव है हल्का सा अंदर की तरफ, जो इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं जो हैं अधिक रहेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी फिंगर्स की लेंथ अच्छी है, और इनकी जो फिंगर्स के बेस फैलेंजेस हैं यहाँ से आप देख सकते हैं काफी थिक हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। और अगर हम लंबाई की बात करें तो तर्जनी उंगली काफी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही गाइड करने वाले एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के तौर पर भी इनको देखा जा सकता है। एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्ति की रुचि अध्यात्म में भी रहती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेंथ में शनि फिंगर, काफी थिक फिंगर भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी आपको इनकी नजर आएगी, और ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय भी होते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे लंबाई में यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी से हल्का सा ज्यादा नजर आएगी। यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जो इंडिकेट करती है कि सूर्य फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसा व्यक्ति बना पाने में जरूर कामयाब होता है। काफी क्रिएटिव टाइप की नेचर रहती है, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। जिन लोगों की यह फिंगर अधिक लंबाई में हो, खासतौर पर तर्जनी से भी ज्यादा लंबी हो, ऐसे व्यक्ति कई बार तो अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। आप यहां पर देख पाएंगे मर्करी फिंगर लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रहती हुई, क्योंकि यहां से हल्की सी यह लो सेट हो रही है, इस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल इनका मर्करी माउंट और यह फिंगर की जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको देखकर नजर आ रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ा खर्चीला स्वभाव इन गैप्स की वजह से नेटिव का आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। बृहस्पति फिंगर काफी थिक है, अच्छी लंबाई में भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफी ज्ञानवान होता है, समाज में अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब रहता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव और थोड़ी सिंपैथेटिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी जिनका यह माउंट उठा हुआ हो। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कुछ रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। यहां पर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस, जिन्हें हम ऑफशूट्स भी कहते हैं,
इस तरह की रेखाएं गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, खासतौर पर जीवन रेखा से या फिर मस्तिष्क रेखा से उठकर अगर ऐसी ब्रांचेस, ऐसे ऑफशूट्स गुरु पर्वत पर पहुंचते हुए नजर आए तो यह नेटिव को जीवन में अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में जरूर मदद करते हैं। इनको प्रोग्रेस लाइंस भी कहा जाता है, प्रोग्रेस ऑफशूट्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस माउंट का प्रोमिनेंट होना नेटिव को काफी नॉलेज देता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की नॉलेज भी गेन कर सकता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे यह एरिया हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट के ऊपर, यहां पर भी आपको एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। शनि रेखा में भी कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं। इस तरह की फॉर्मेशन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव भी आप अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यहां से यह रेखा शुरू तो हो रही है लेकिन बीच में आकर रुककर फिर से दोबारा चलती हुई, और यहां से फिर से एक ब्रेक और कुछ इस तरह से यहां पर एक आइलैंड की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला रहेगा, लेकिन मिडिल एज के बाद, लगभग 50 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की भी रहेगी, क्योंकि यहां से आपको यह भाग्य रेखा डबल होती हुई भी नजर आएगी। भले ही शनि माउंट फ्लैट है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, इस वजह से नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है, और इस तरह की जो ब्रेक्स और ओवरलैपिंग्स होती हैं भाग्य रेखा में, इनकी वजह से नेटिव को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का एरिया भी शनि की भांति बिल्कुल फ्लैट और इवन हल्का सा दबता हुआ, यहां पर आपको एक क्रॉस नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आए, कुछ इस तरह का चिन्ह यहां पर बनता हुआ, जिस वजह से नेटिव को अपने यश में कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो और यहाँ पर इस तरह का कोई क्रॉस का या कोई नेगेटिव साइन बन रहा हो, इसकी वजह से नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा यश कम होता हुआ, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति जरूर बना लेता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप देख पाएंगे काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट, भले ही हल्का सा लो सेट है लेकिन काफी उठा हुआ मरकरी माउंट का इस तरह की फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे। यहां पर आप देखेंगे मरकरी लाइन बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन इस तरह की मरकरी लाइन का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही अर्निंग्स कर पाता है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और काफी अच्छी पूर्व अनुमान की क्षमता ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका यह अमाउंट इस तरह से प्रोमिनेंट हो और उभरा हुआ हो। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की फॉर्मेशन में चलकर शनि पर्वत तक के नीचे तक पहुंचती हुई, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी को दर्शाती हुई, यहां पर आकर थोड़ी वीकनेस इस रेखा में एक डाउनवर्ड ब्रांच की वजह से हल्की सी आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई, जिस वजह से नेटिव को मिडिल एज के आसपास पहुंचकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना अपनी हार्ट लाइन की इस फॉर्मेशन की वजह से जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा एक एम का सिंबल इनके हाथ में बनता हुआ, यह हमारे हाथ में 3 मेजर लाइंस और भाग्य रेखा के माध्यम से बनता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है हार्ट लाइन है, आपको यहां तक यह बिल्कुल कंप्लीट नजर आएगी। उसके बाद यह जो ब्रांच है यह भाग्य रेखा की है, यह बिल्कुल क्लियर है, और यह मस्तिष्क रेखा की ब्रांच और यह जीवन रेखा। जब ये रेखाएं आपस में मिलती हैं तो यह एक एम का सिंबल बन जाता है, और इस तरह का एम का सिंबल यहाँ पर बनना बहुत ही लकी बनाता है व्यक्ति को। जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ भी जुड़ते हैं, जिनके साथ भी इनका रिलेशन बनता है, इनकी दोस्ती होती है, उनके लिए भी काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का साइन बनना यह एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है, और ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की सपोर्ट भी जीवन में जरूर मिलती है।
अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे थोड़ी वेवी पैटर्न में माइंड लाइन है, कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे का झुकाव करती हुई। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है, क्योंकि यह रेखा नीचे का झुकाव ले रही है। इस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है, जिसको हम स्ट्रेस के साथ जोड़कर भी देखते हैं। थोड़ा माइनर स्ट्रेस या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ओवरऑल यह रेखा लंबाई में अच्छी है और कोई भी नेगेटिव साइन इनकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से नेटिव की मेमोरी, लॉजिकल पावर, मेंटल एबिलिटी काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो हल्का सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी ओवरलैपिंग इनकी भाग्य रेखा में कुछ इस तरह से होती हुई, और उसके बाद यह रेखा कंप्लीट है इनकी जो माइंड लाइन है। लेकिन जो मरकरी लाइन है यह पूरी तरह से इस रेखा को यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही, इस वजह से थोड़ा सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल जो धन के खर्चों को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के अत्यधिक खर्चे होने की वजह से भी धन रोक रख पाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप देख पाएंगे एक अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा नजर आ रही है, और जीवन रेखा के अंत में यहां से आप देखेंगे शुरू होने वाली यह जीवन रेखा लगभग यहां तक पहुंचती हुई, जो 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। उसी के साथ साथ आपको यहां पर एक फोर्क बनता नजर आएगा। इस एरिया में आप देख पाओगे यह रेखा भले ही थोड़ी हल्की है, लेकिन यहां पर एक फोर्क का चिन्ह बनाती हुई, इस तरह का चिन्ह अगर केतु एरिया के ऊपर बनता हो तो यह पॉजिटिव सिंबल के तौर पे देखा जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ ऐसा चिन्ह होने से विदेश यात्राएं करने का मौका भी जीवन में मिल सकता है। ऐसा साइन होना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से भी जीवन में धन प्राप्त होने के योग ऐसे व्यक्ति के बनते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं, जैसी यहाँ पर मैंने आपको यह रेखाएं बताई थी जो यहाँ पर हैं, कुछ ऐसी ही रेखाएं यहाँ पर मिडल में चलकर, बिल्कुल जीवन रेखा के मिडल में आपको नजर आएंगी। 50 के आसपास की एज में चलकर काफी अच्छी तरक्की के यह रेखाएं संकेत देती हैं। अगर हम मंगल रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एक रेखा आपको यहाँ पे नजर आएगी, जिसे हम मार्स लाइन के नाम से जानते हैं। मंगल की रेखा हाथ में हो तो यह प्रॉपर्टी के लिए अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना भी भरपूर रहता है, और मंगल रेखा का हाथ में होना नेटिव को जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाबी देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी होते हैं जिनके हाथ में मंगल की रेखा मौजूद हो। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यहाँ पर यह एरिया अच्छा नजर आ रहा है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बारीक रेखाएं भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं नजर आ रही हैं, जिस वजह से जीवन में ट्रैवल रहेगा, काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग के योग, इवन लॉन्ग डिस्टेंस और इवन विदेश यात्राओं के योग भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घूमने फिरने के कई मौके ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिनके चंद्र पर्वत पर इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हों। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।